क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर के अंदर कितने राज छुपे हो सकते हैं? हेरिडिटरी एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को डर से भर देगी। ये कहानी है एनी की, एक औरत जो अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसके परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया। एक शैतान जिसका नाम था पेमॉन, जो उसके घर में घुस आया, उसके परिवार के हर एक शख्स को अपना शिकार बनाया और उन्हें मौत के मुंह में ले गया। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय एरी एस्टर, और इसने दुनिया भर में डर फैला दिया। आज हम इस मौत से भरी कहानी को पूरा खोलेंगे, शुरू से लेकर उस आखिरी पल तक जहां सब खत्म हो गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी जहां डर हर पल आपके साथ रहेगा। एनी एक आर्टिस्ट जो अपने काम में खुशी ढूंढती थी। वो मिनिएचर डॉल हाउस बनाती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशी कभी पूरी नहीं थी। उसके परिवार में थे पति स्टीव, एक बड़ा बेटा पीटर और एक छोटी बेटी चार्ली। ये एक नॉर्मल परिवार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। एनी की माँ एलन एक ऐसी औरत थी जो बहुत प्राइवेट थी। एनी को अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जब एलन की मौत हुई तो एक अजीब सा डर एनी के दिल में घर कर गया। उसे लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। एनी की बेटी चार्ली एक अजीब सी बच्ची थी। वो अपनी ज़ुबान से एक क्लिकिंग साउंड करती थी और अपने स्केचबुक में डरावने चेहरे बनाती थी। एक दिन स्कूल में चार्ली ने एक कबूतर को मार दिया और उसका सिर काट के अपने पास रख लिया। एनी को लगा ये सब उसकी माँ की वजह से है, लेकिन वो गलत थी। एक रात पीटर एक पार्टी में गया और एनी ने उससे कहा, चार्ली को भी अपने साथ ले जाओ। पार्टी में पहुंचने के बाद पीटर अपने दोस्तों के साथ ऊपर वाले कमरे में चला गया और स्मोक करने लगा। थोड़ी देर बाद चार्ली ऊपर आती है और पीटर को कहती है कि गलती से उसने पीनट्स वाला केक खा लिया, जबकि उसे पीनट से एलर्जी था और अब उसे बिल्कुल सांस नहीं आ रही। घबराया हुआ पीटर फटाफट उसे गाड़ी में बैठाता है और हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया। चार्ली को गाड़ी में सांस नहीं आ रही थी। वो जैसे ही खिड़की को नीचे करके अपने सर को बाहर निकालती है कि वो सांस ले, तभी एक पोल से टकरा गई। उसका सिर वहीं कट गया और वो वहीं के वहीं मर गई। पीटर घबरा गया और डर के मारे घर भाग आया। सुबह एनी ने अपनी बेटी का बिना सर वाला शरीर देखा और वो टूट गई। उसके आंसुओं का कोई ठिकाना नहीं था। स्टीव भी रो रहा था, लेकिन पीटर के दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया। उसे लगा ये सब उसकी गलती है, लेकिन ये मौत सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसा राज जो अब खुलने वाला था। चार्ली की मौत के बाद एनी का परिवार टूट गया। एनी के दिल में एक खालीपन था। वो अपनी बेटी को वापस चाहती थी। उसने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया। वहाँ उसने अपने परिवार का डार्क पास्ट बताया। उसने बताया उसकी माँ एलन पागल थी। उसके भाई ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उसे लगा उसकी माँ उसके अंदर कुछ डाल रही है। एनी के दिल में डर बढ़ रहा था, लेकिन उसे एक उम्मीद की किरण दिखी जब उसकी एक दोस्त जॉन मिली। जॉन ने कहा, मैं अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ, एक रिचुअल के ज़रिए। एनी ने अपने घर में स्टीव और पीटर के साथ वो रिचुअल किया। उसने एक ग्लास उठाया और वो ग्लास खुद हिलने लगा। एक डरावनी आवाज़ आई, मैं चार्ली हूँ। पीटर घबरा गया और चिल्लाने लगा। स्टीव ने कहा, ये गलत है एनी, बंद करो इसे।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगी। चार्ली की स्केचबुक खुद खुल गई। उसमें एक डरावना चेहरा बना था। एनी समझ गई ये चार्ली नहीं थी, ये कुछ और था। पीटर के दिल में डर बढ़ रहा था। एक रात उसे लगा उसके कमरे में एक साया है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और वो डर के मारे उठ गया। स्कूल में भी पीटर सेफ नहीं था। उसे हर वक्त मिरर में एक साया दिखता जो उसे घूर रहा होता था। एनी को अब घर में भी अजीब सिम्बल्स दिखाई देने लगे दीवार पे। वो समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या है। उसने जॉन से मदद मांगी, लेकिन जब वो जॉन के घर गई तो वहाँ कोई नहीं था। जॉन का घर खाली था, लेकिन वहाँ पेमोन के सिंबल्स थे और एक फ़ोटो एल्बम जिसमें एलन और जॉन साथ में थे। एनी समझ गई जॉन भी उस कल्ट का हिस्सा थी जो उसकी माँ का था। ये कल्ट पेमोन को वर्शिप करता था। पेमोन एक शैतान था जो उनके परिवार को शिकार बनाने आया था। एक रात एनी को एक पोजेस ड्राइंग मिलती है और वो उसे ख़त्म करने के लिए आग में फेंकती है। उसी वक्त स्टीव को अपने आप आग लग जाता है और वो जल के मर जाता है। एनी चिल्लाती है ये हमें ख़त्म कर देगा। और अब एनी अकेली थी, लेकिन क्या वो अपने बेटे पीटर को बचा सकती थी, या ये शैतान उसे भी ले जाएगा? एनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो पागल हो चुकी थी। उसने अपने घर के एटिक में जाना चाहा। वहाँ उसे एक डरावना सच पता चला। एटिक में उसकी माँ एलन का शरीर पड़ा था, जिसका सिर कटा हुआ था। दीवार पे अजीब से सिंबल्स थे, पेमोन के सिंबल्स। एनी ने एक किताब उठाई जिसमें लिखा था पेमोन एक शैतान है जो कि एक मेल बॉडी में आना चाहता है, और वो बॉडी पीटर की थी। एनी समझ गई ये सब उसकी माँ का किया धरा था। एलन एक कल्ट की हिस्सा थी जो पेमोन को वर्शिप करता था, और इस कल्ट ने एनी के परिवार को शिकार बनाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एनी अब खुद पोसेस हो गई और वो पीटर के पीछे पड़ गई उसे मारने के लिए। पीटर जैसे तैसे एनी से बच के एटिक में चला जाता है और एटिक का गेट बंद कर लेता है। एनी बार बार एटिक के गेट पर अपना सिर मारने लगती है। तभी ऊपर पीटर को कल्ट के कुछ मेंबर्स की झलक दिखाई देती है। फिर जैसे ही उसकी नज़रें ऊपर सीलिंग की तरफ जाती है, वो देखता है कि ऊपर एनी खड़ी है, एक मेटल वायर से अपने गले को धीरे धीरे काट रही है, और काटते काटते उसका सिर कट के नीचे गिर जाता है। पीटर डर के मारे एटिक से भागने लगा और वो खिड़की से नीचे गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तब वो भी पोजेस हो चुका था। अब वो पीटर नहीं था, वो पेमोन था। उसके सामने एक ट्री हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे पहले से ही पेमोन और कल्ट के कुछ लोग वहाँ थे। उन्होंने पीटर को एक क्राउन पहनाया और उसे किंग पेमोन कहा। एनी और चार्ली की रूह भी वहाँ थी, लेकिन अब वो पेमोन के गुलाम बन चुके थे। एक परिवार जो अपने ही राज से बर्बाद हो गया। पेमोन का ये खेल खत्म हो गया, लेकिन क्या ये सच में खत्म हुआ, या पेमोन अभी भी वहाँ है, अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है? आखिर में मैं यही कहूँगा, हेरिडिटरी एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को डर से भर देगी। एक परिवार का अंत, एक शैतान का राज। ये फिल्म हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या पेमोन जैसे शैतान असल में होते हैं? दुनिया में ऐसी कई कहानियाँ हैं जो हमें डराती है, क्योंकि शायद ये कहानियाँ सच हो सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करो। अगली कहानी जल्दी आएगी। तब तक अपना ध्यान रखना।
क्योंकि शायद आपका घर भी किसी राज को छुपा रहा हो।